जय हिंद। मैं मौर्य सर आप लोग के सामने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हमारे वीर सिपाही की वीर गाथा के बारे में आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से 1971 के युद्ध में हमारे वीर सिपाही ने पाकिस्तान को उसकी औकात और यह बता दिया था कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के 1971 में क्या हुआ था कि दुनिया का सबसे बड़ा हार हुआ था पाकिस्तान को। आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तान के बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज तक के जितना भी युद्ध हुआ है उस सारे युद्ध में कौन जीता है, तो पाकिस्तान जीता है, भारत का हार हुआ है। वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ के बच्चों को तालीम दिया जाता है। ठीक है, तालीम का मतलब होता है शिक्षा देना। ठीक है, तो वहाँ के बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीयों ने पहला मार मारा कब, 1947 में, दूसरा मार मारा कब, 1965 में, तीसरा युद्ध मार मारा कब, 1971 में, और चौथा मारा कब, 1999 में आपका कारगिल का युद्ध हुआ था, सबको पता है। अब ध्यान से देखिएगा और ध्यान से एक एक स्टेप को हम आपको समझाते चलते हैं और बताते चलते हैं। कृपया कर ये वीडियो को पाकिस्तानी लोग ना देखें। अगर सच पाकिस्तानी देखता है तो उसका आग लग जाएगा कि मैं सारा पोल खोलने जा रहा हूं। ठीक है, और ना चाइनीज लोग देखे, जो भारतीय हैं जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरा हुआ है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पता चले, ताकि हमारे वीर सिपाहियों का मनोबल और ज़्यादा से ज़्यादा देश का झंडा हमेशा लहराते रहे। ठीक है, एक बार प्यार से बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं, आगे देखते हैं 1971 का युद्ध। अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ था कि थोड़ा सा बैक में चलते हैं, 1947 चलते हैं। ठीक है, 1947 में आइएगा तो इंडिया से एक देश पैदा होता है। इंडिया से एक देश 1947 में पैदा होता है। 1947 में इंडिया से एक देश पैदा होता है और इसका नाम था, क्या किया था, एक देश स्पेशल मांग किया था। इसका देखिएगा रियल फोटो जो था ना, ये फोटो था मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, मांग किया और 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को एक देश जन्म लिया भारत से, और उसका नाम क्या था, पाकिस्तान। क्या नाम था, पाकिस्तान, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। कहाँ है, इस्लामाबाद। ध्यान से सुनिएगा, ये पाकिस्तान जो जन्म लिया, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा पाकिस्तान दो भाग में बटा था। क्या कहते थे, ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाला को कहता था पश्चिमी पाकिस्तान। क्या कहता था, पश्चिमी पाकिस्तान। और ये वाला जो भाग था इसको बोलता था पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहता था, पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ठीक है, देखिएगा, ये दोनों जो अलग हुआ था, जानबूझ करके ऐसा अलग किया गया था। अंग्रेजों ने जानबूझ करके भारत को ऐसा अलग किया ताकि भारत जो है वह आपस में ही क्या करता रहे, लड़ता रहे और हम पे खतरा ना मंडराए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इन लोग 14 अगस्त को आजादी मनाता। अरे बौराहा, पहले तू गुलाम कब था? अगर कोई कोई कुवारा लड़का कहता है कि फलना मेरी साली है, तो ये बता तोर बीवी कौन है रे, है कि ना? बीवी बताएगा तब ना साली होगा। ये हरामी कौची कहता है कि 14 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। अच्छा, 14 अगस्त को तुम आज़ाद हुआ था, तो पहले तो इतिहास कौन है? तो इतिहास तो इसका कुछ है ये नहीं है। लेकिन सच ये है कि 14 अगस्त 1947 को ये पैदा हुआ था भारत से। किससे पैदा हुआ था? भाषा। एक स्टेप आगे बढ़ते हुए ध्यान से देखते हैं और समझते चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या हुआ था। ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो मर गया, देश बनते ही तुरंत मर गया था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। एक बार जानते हैं यहाँ पर इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ प्रधानमंत्री का। कब हुआ? 1971 में। कब हुआ? 1971 में। लेकिन सबसे बड़ा जो दिक्कत हो गया कि बांग्लादेश के रहने, मतलब पूर्वी बांग्लादेश तो अभी नाम पड़ा, लेकिन पहले क्या नाम था, पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम था, पूर्वी पाकिस्तान। ये जो पूर्वी पाकिस्तान, शेख मुजीबुर रहमान, क्या नाम था, शेख मुजीबुर रहमान का ये फोटो है। ध्यान से देखिएगा, ये शेख मुजीबुर रहमान का फोटो है। शेख मुजीबुर रहमान जो थे वह जीत गए, मतलब ये पूर्वी पाकिस्तान से थे, वो जीत गए और शपथ लेने के लिए गए कहाँ, इस्लामाबाद। कहाँ गए, इस्लामाबाद। जब वहां पर इस्लामाबाद ये शपथ लेने के लिए गए तो इनको बंदी बना लिया गया। यहाँ के सेना ने इनको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। और आर्मी ने इसे शपथ नहीं दिलवाया। आर्मी ने इसे शपथ जो है वह नहीं दिलवाया। बोला कि तुम शपथ नहीं ले सकते हो, हम तुमको शपथ नहीं दिलवाएंगे। शपथ नहीं दिलवाया। उसके बाद शपथ नहीं दिलवाया तो 7 मार्च 1971 को एक भाषण दिए। कब दिए? 7 मार्च 1971 को ये भाषण देते हैं
और कहते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान बनेगा बांग्लादेश। क्या क्या कहते हैं? पूर्वी पाकिस्तान बनेगा क्या? बांग्लादेश। इसका ये भाषण दिए थे, पूर्वी पाकिस्तान क्या बनेगा? बांग्लादेश बनेगा। लेकिन सच यही है, पाकिस्तानियों को जब ध्यान से देखिएगा पाकिस्तान का नक्शा जब ध्यान से देखिएगा तो कुत्ता और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है। इसका नक्शा एकदम परफेक्ट देखिए। और सच्चाई यही है कि वहां के लोगों का मेंटलिटी भी ऐसा है कि वो एकदम लोगों को बस एक ही चीज़ है। हमारे भारत में क्या होता है, जो अच्छे ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा या दो बच्चा रहते हैं। लेकिन वहाँ का क्या नीति चलता है? हम दो हमारे होने दो, हम दो हमारे पैदा करते हैं, क्योंकि उन लोग पैदा ही होते हैं पैदा करने के लिए। क्या होते हैं? पैदा ही होते हैं पैदा करने के लिए। अब इनको गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया? तो यहाँ गिरफ्तार करके इनको डाल दिया कहाँ पर? तो इस्लामाबाद के जेल में इन्हें क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है। और पाकिस्तान देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या करने लगा, और यहाँ पर जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे और पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना रह रही थी, वो बांग्लादेश मतलब पूर्वी पाकिस्तान पर क्या करने लगा? जुर्म करने लगा। और यह चीज भारत के, देखिए ध्यान से, भारत के जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि भाई हमसे ही पैदा हुआ है। अरे सच्चाई ये है कि ये तो भारत का पोता ही हो गया ना, क्योंकि इससे भारत से पैदा लिया पाकिस्तान और पाकिस्तान से पैदा लिया कौन? बांग्लादेश। तो भारत का तो पोता ही हो गया। पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ की एक सेना थी मुक्ति वाहिनी। जो मुक्ति वाहिनी जो थी एक गुट में निर्माण हो गई थी। किस में निर्माण हो गई थी? एक गुट में क्या कर रही थी? पाकिस्तान का जो आर्मी था ये यहाँ से क्या करता था? यहाँ ट्रांसफर लेके जाता था और यहाँ पर कम से कम 30 लाख लोगों को जिंदा कटवा दिया था। कितना लाख लोगों को? तो 30 लाख लोगों को क्या कर दिया था? कटवा दिया था। और उसके बाद 3 लाख महिलाओं के साथ क्या किया था? बलात्कार किया था। 3 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। खुद तो आर्मी वहां की बलात्कार करवे करती थी, और प्लस जिसका बेटी रहता था उसके पिता को मार करके कहता था कि तुम भी साला बलात्कार करो। इन लोग का ऐसा मेंटलिटी था, जो अपना देश का ना हुआ वो किसी का होगा, किसी का नहीं होगा। ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से। अब आगे समय बढ़ा तो हमारे मंत्री थे वो ऑर्डर दे दिए थे किनको? मानिक शाह को, कि आप तुरंत आक्रमण करिए। किस पर? तो पूर्वी पाकिस्तान पर। तुरंत के तुरंत जितना जल्दी हो सके आप क्या करिए? आक्रमण करिए। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा बबुआ कि यहाँ पर क्या ससुरा हो रहा था कि यहाँ के जो सेना थे यहाँ बर्बादी पर उतावुर थे और यहाँ के लोगों को मार रहे थे, एकदम जला दे रहे थे, अजीब टाइप का हो रहा था। उसके बाद मानिक शाह ने इंदिरा गांधी को डांट दिया, बक ससुरी चुप रह, अब माथा मत खराब कर। ठीक है। ये मानिक शाह जो थे हमारे सेना प्रमुख, वो डांट दिए किनको? तो इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को बोल दिया कि आप चुप रहिए, अभी हम आक्रमण नहीं कर सकते हैं। जो अप्रैल का महीना था, कब महीना था? अप्रैल का महीना था। अप्रैल का महीना था, इस समय हम आक्रमण नहीं कर सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान पर, क्योंकि अगर इस समय हम आप क्या करके आइए? ठीक करके आइए। तो इंदिरा गांधी बहुत जगह चले गए, और इंदिरा गांधी कहाँ चल गए? रसिया। कहाँ चल गए? रसिया। और रसिया में जाकर के इन्होंने क्या किया था? अच्छा रिलेशन बना लिया। किनसे? रूस से। किससे बनाया? एक समझौता करके। भारत जो था वो चला गया रूस, और रूस में जाकर के समझौता करके चला आया। ठीक है। अब देख, मानिक शाह जो थे अप्रैल से लेकर नवंबर तक वो इंतजार करने लगे। कब तक इंतजार करने लगे? नवंबर। क्योंकि भारत में बरसात अप्रैल के बाद आने वाला होता है, तब बरसात के दिन में अगर हम युद्ध लड़ते तो हम हार जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्योंकि इतिहास से कुछ सीखने के लिए मिलता है कि अलेक्जेंडर भी जो था वह भारत को जीतने आया था, लेकिन वह मगध में प्रवेश नहीं किया था, क्योंकि उस समय मगध में क्या आया था? बरसात आया था। तो इतिहास से सीखने के लिए मिल गया था हमें। ठीक है। तो इसलिए ये आक्रमण नहीं किए थे। ठीक है। और नवंबर तक ये रुक गए, और इंदिरा गांधी निकल गए इंटरनेशनल रिलेशन ठीक करने के लिए, और मानिक शाह ने क्या किया? अपने सेना को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। अपने सेना को ट्रेनिंग दिया। उसके बाद मुक्ति वाहिनी जो सेना थी उसको भी बुला लिया, और उसे भी बुला करके क्या देने लगा? ट्रेनिंग देने लगा। मतलब मुक्ति वाहिनी को भी क्या देने लगा? ट्रेनिंग देने लगा। मुक्ति वाहिनी को भी हथियार चलाने के लिए। उसके बाद रूस के साथ ये सेना को ये साइड में लगा दिए थे, और ये साइड में ज्यादा लगा दिए थे। सेना को हम लोग इधर ज्यादा लगा दिए थे, इधर सेना को ज्यादा लगा दिए थे, इधर भी सेना लगा हुआ था, लेकिन ये साइड में सेना कम लगा हुआ था। नहीं कहते हैं कुत्ता को पकड़ना है या कुत्ता को पकड़ना है तो पहले बिस्किट फेंकिए, उसके बाद ऑटोमेटिक वो ऑटोमेटिक आपके पास क्या हो जाएगा? 71 को देखिए ध्यान से। 3 दिसंबर 1971 को क्या कर दिया? भारत के कई गो वायुसेना के अड्डा पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। उसमें था श्रीनगर, उसमें क्या था? श्रीनगर था, और पठानकोट था। कौन था? पठानकोट था। और उसके बाद आगरा था। मतलब आगरा पे भी क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। तो ये सब एयरपोर्ट पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कहते हैं ना, भारत तो पूरा के पूरा एकदम तैयार बैठा हुआ था, कि बस एकदम बारूद बना करके पूरा एकदम तैयार बैठा हुआ था। भारत इंतजार कर रहा था कि बस
बस हमें एक चिंगारी की जरूरत है, आग लगना तय था। तो बस वो चिंगारी का काम कर दिया कौन? पाकिस्तान। इतना आक्रमण किया, इतना आक्रमण किया, इतना आक्रमण किया, पूरा एयरपोर्ट को तहस नहस करके रख दिया, लेकिन हमारे सेना के एक भी जवान नहीं मरे थे, एक जवान को एक स्क्रैच तक नहीं आया था। 6000 सैनिकों के साथ, कितना हजार सैनिकों के साथ? 6000 सैनिकों के साथ। देखिए पाकिस्तान जो था वह 6000 सैनिकों के साथ, 6000 सैनिकों के साथ ये राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, और जैसलमेर के पास एक जगह है लोंगेवाला। कौन सा जगह है? लोंगेवाला। यह लोंगेवाला पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ये लोंगेवाला के पास क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और वहां पे मात्र 120 जवान ही क्या थे? हमारे 120 जवान ही क्या थे? मौजूद थे, 120 जवान। अब यहाँ पर क्या हुआ था? पाकिस्तान पूरा एकदम सेना का एक पूरा बड़ा जत्था लेकर के आ रहा था, जिसमें टैंक भी थे, हथियार भी थे। लोंगेवाला देखिए ध्यान से, ये थे मेजर कुलदीप सिंह चानू, वार ऑफ 1971। देखिए ध्यान से, ये मेजर कुलदीप सिंह चानू, इनका क्या नाम था? मेजर कुलदीप सिंह चानू नाम था। ये हमारे 120 जवान थे। कितना 20 जवान थे? 120 जवान थे। ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से। अब चिड़िया नाल नू बाज लड़ावा, ठीक है, गीदड़ नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा। अब भाई जो 1.25 लाख से बात करता है, 1.2 लाख से जो बात करता है, उन इन हरामी पाकिस्तानियों से क्या कर जाएगा? हार मान जाएगा। बोला जिसको सेना में बहुत सारे 120 जवान थे, उसमें बोला जिसको छुट्टी लेकर के जाना है छुट्टी लेकर के चले जाए। हमारे प्रधानमंत्री बोले हैं कि अभी लोंगेवाला में सैनिक बहुत कम है, हमारे सैनिक यहाँ से क्या हो जाए? वापस लौट जाए। तो जानते हैं कह दिए हम सेना में भर्ती किस लिए हुए थे? हमारे भारत माता के लिए। और इतना दिन खराब हो गया है कि हम अपने भारत माता को छोड़ करके हम वापस लौट जाएंगे, तो ये कभी संभव ही नहीं था कि वो अपने भारत माता को छोड़ करके वापस लौटने के लिए तैयार थे। और मेरे 120 जवान में से एक भी जवान वापस लौटने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए उस समय भारतीय वायुसेना के पास हंटर विमान था, जो कि रात में लड़ाई नहीं कर सकता था। रात में क्या नहीं कर सकता था? लड़ाई नहीं कर सकता था। ये हंटर विमान है। ये कौन सा विमान है? हंटर विमान है। ये कौन सा विमान है? हंटर विमान है। देखिए ये रात में लड़ाई नहीं कर सकता था। और तोप को उड़ाने के लिए, मतलब वो जो तोप पाकिस्तानी लेकर के आया था, वो तोप को उड़ाने के लिए बस एक वो हमारे पास कमांडर था, उस पर तोप को उड़ाने के लिए रखा हुआ था। हमारे पास ज़्यादा नहीं 10-12 लैंडमाइन थे। क्या था? 10-12 लैंडमाइन था। हम लोग ने क्या किया? हम लोग के पास टिफिन बहुत ज़्यादा था। हम लोग के पास टिफिन क्या था? बहुत ज़्यादा था। हम लोगों ने क्या किया? जहां तहां लैंडमाइन को बिछा दिया और हर जगह पर क्या कर दिया? टिफिन को क्या कर दिया? छुपा दिया। और जो स्टैंड गन होता है ना, स्टैंड गन को, एक स्टैंड गन को इधर रखा, एक स्टैंड मतलब इधर से पाकिस्तानी आ रहे हैं तो एक स्टैंड गन को इधर रखा, एक स्टैंड गन को इधर रखा, इधर एक स्टैंड गन को इधर रखा, हर जगह से स्टैंड गन को रखा। और 120 जवान को अलग जगह से अलग अलग कर दिया। और क्या कर दिया? जब पाकिस्तानी आए तो उनका जब टैंक इस पर चढ़ा, ठीक है, और तो ये क्या कर गया? ब्लास्ट कर गया। तो पाकिस्तानी डर गए। तो अपने कुशल इंजीनियर को बुलाए और उसको रात के 9-10 बजे के करीब वह भारत में के करीब लोंगेवाला में आ चुके थे। और इन लोगों का कहना था कि हम जैसलमेर में नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे दिल्ली में। कहाँ खाएंगे? दिल्ली में। इतना आसान है? मतलब हनुमान जी के प्रसादी समझाए रहे पाकिस्तानी ही ने समझा, हनुमान जी के प्रसादी समझ के बैठा है हिंदुस्तान को। इनका कहने का मतलब ये था। अब देखिए ध्यान से, इसको जानते हैं 9 से 10 बजे रात से लेकर के 3 बजे भोर तक, 3 बजे भोर तक हम मेजर कुलदीप सिंह चानू जो थे, इसको क्या कर लिए थे? लोंगेवाला में रोक लिए थे। और उसके बाद इधर से स्टैंड गन से मार रहे हैं, इधर से स्टैंड गन से मार रहे हैं, इधर से स्टैंड गन से मार रहे हैं, पकड़ करके धजिया उड़ा दिए थे। एकदम वो नज़ारा दिखाया था। पाकिस्तानियों का मनोबल टूट गया था, पाकिस्तानी डरने लगे थे। और उनका जो ब्रिगेडियर था तारिक मीर, उनका तो पाकिस्तान का जो ब्रिगेडियर था तारिक मीर, उनका रूह कांप गया था। उनका डर लगने लगा कि झूठ बोला है कि 120 जवान है, लेकिन रियलिटी और सच्चाई ये था कि 120 ही जवान थे। और हमारे जवान ने क्या किया था? वह खाली समय में बैठे हुए रहते थे तो एक गड्ढा बना लिए था, और इसमें हमारा सेना के जवान क्या थे? झुक करके गोली मार रहे थे, और इतना मार करके धजिया उड़ा दिए थे। और उसके बाद जैसे ही सुबह का 5 बजा तो हमारे हंटर विमान आ गए, और हमारे हंटर विमान ने मार करके धजिया उड़ा दिया। किसको? पाकिस्तानियों को। और देखिए किस प्रकार से, सोचिए ना, हम लोगों के पास जो जीप था ना, उसका टायर पंचर था। टोटल जीप से हम लोग मार करके गिरा दिए थे। पाकिस्तान का वो लाखों रुपया का क्या था? तोप था, उसको मार करके हम लोग क्या कर दिए थे? गिरा दिए थे। अब देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जब हम लोगों ने जीता, जब हम लोगों ने लोंगेवाला को जीता, आज भी देखिएगा ये सनी देओल को देख रहे हैं, ये आज भी पाकिस्तान में इंडिया में ये इसको रखे हुए हैं म्यूजियम की तरह घेर घार के। हिम्मत है? अरे छोटा हिम्मत है तो आके ले जाओ,
हिम्मत है तो आकर के ले जाओ। ये देखो ना, इसका फोटो पाकिस्तान का ही बना हुआ है। देखिए हमारे सेना कितना खुशी खुशी उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखिए 120 जवान थे, यहाँ देखिए एकदम टैंक पर चढ़ कर, अरे ऐसे कोई मारता है, पकड़ करके धजिया उड़ा दिया भाई, एकदम चिथरा चिथरा उड़ा दिया, लेदरी पचौनी सब निकाल के धर दिया। इस प्रकार से मारता है। अरे कितनों नालायक है, तो मेरा बेटा है, अरे भारत का ही जलमल है कि नहीं? ऐसे मारिएगा, मार करके धजिया उड़ाइएगा? अरे भाई थोड़ा इज्जत से मारिए, इतना थोड़ी मारा जाता है, थोड़ा इज्जत से मारिए। अब तो भाई कहा ना कि अरे भाई अब हमारा नेवी गरमा गया, बोला कि बताइए थल सेना मार रहा है, जल सेना कुछ नहीं करेगा। अरे भाई हम सबको मारने का मौका देंगे, हमारे जल सेना तैयार था। देखिए किस प्रकार से हम लोगों ने मारे था, सेना पर कैसे खड़ा हो करके। यहाँ पर देखिए फोटो सेल्फी एकदम आराम से, ये देखिए नाच रहे हैं, ये देखिए 120 जवान है, ठीक है। ये देखिए लोंगेवाल, ये मार करके अगर चाका उका सब ले दे, ये सब ले करके आया था पाकिस्तानी। हमारे मेजर कुलदीप सिंह चानू पकड़ के फाड़ दिए थे, चिथरा चिथरा उड़ा दिए थे। अब देखिए ध्यान से, अब हमारा नेवी जो था वह तैयार था। यहाँ पर एक बंदरगाह है, कराची बंदरगाह। कौन बंदरगाह है? कराची बंदरगाह। हमारा नेवी यहाँ से गया और जाकर के पूरा कराची बंदरगाह को ध्वस्त उड़ा दिया एकदम। देखिए हमारा जितना नेवी का जो यहाँ पर जहाजें हैं वो सब जाकर के किस प्रकार से मारता है। ऐसा कोई मारता है भैया? अब देख लीजिए, मार के धजिया उड़ा दिया, एकदम कुत्ता के मौत मार रहा है जी। देखिए तो एकदम मार करके जहाँ देख रहा है पाकिस्तानी, मार उड़ा दे, पकड़ के एकदम धुआं छोड़ा दिया था। इस प्रकार से मारा था हमारे वीर जवान, अब पकड़ के तो एकदम तोड़ के रख दिया था। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे ना वो कराची छोड़ करके भाग करके कहाँ चले गए थे? ग्वादर बंदरगाह। कहाँ पर चले गए थे? ये बालूचिस्तान। नेवी का जो बहादुर सिपाही थे वो पकड़ करके फाड़ के रख दिए थे। अब क्या था? अब बांग्लादेश को क्या करना था? आज़ाद करवाना था। क्या बांग्लादेश को क्या करना था? आज़ाद करवाना था। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमारा जो विक्रांत जहाज था, कौन सा जहाज था? विक्रांत। विक्रांत का नाम सुने होंगे, ये है विक्रांत। ये कौन सा जहाज है? विक्रांत। ये कौन सा जहाज है? विक्रांत। देखिएगा ध्यान से, ये विक्रांत है। और देखिएगा फाइटर जेट भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फाइटर जेट। इस पर क्या होता था ना, जहाज उड़ा और जहाज उड़ करके बम गिराया, फिर लौट करके आया, फिर इस पर लैंडिंग किया, फिर लोड किया, फिर उड़ा, फिर मारा, फिर चलाया। 6 महीना तक ये खाना लेकर के जाता था। कौन हुआ? आगे क्या हुआ ना कि यहाँ पर हमारा विक्रांत था। यहाँ पर कौन बैठा था? तो यहाँ पर बैठा हुआ था विक्रांत। क्या बैठा हुआ था? विक्रांत बैठा हुआ था यहाँ पर। यहाँ से मार करके पूरा के पूरा मुक्ति वाहिनी को हर प्रकार का अथी देता था। तो पाकिस्तान, ये जो पश्चिमी पाकिस्तान था, ये जो पश्चिमी पाकिस्तान था, और ये था पूर्वी पाकिस्तान। ये कौन सा पाकिस्तान था? तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, और वो कौन था? पश्चिमी पाकिस्तान। तो अब इस रास्ते से, अरे इतना हिम्मत कि भारत के छाती पर लाठी रख के पार कर जाइएगा, भारत देखते रह जाएगा। कलेजा गन न रख, कलेजा फाड़ के न रख देंगे, गन दीजिएगा तो पार करिएगा। तो वो जब भी जाएगा तो किस रास्ते से जाता था? समुद्र रास्ते से। तो यहाँ विक्रांत बैठल था। कौन बैठल था? विक्रांत बैठा हुआ था। अब जानते हैं क्या किया पाकिस्तान ने? अमेरिका से, किससे? अमेरिका से, देखना ध्यान से, किससे? अमेरिका से। पाकिस्तान जो था वह अमेरिका से एक जहाज खरीदा था। क्या खरीदा था? तो अमेरिका से एक जहाज खरीदा था। एक जहाज खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? तो अमेरिका से एक जहाज खरीदा था जिसका नाम था पीएनएस गाजी। क्या नाम था? पीएनएस गाजी। या एक पनडुब्बी थी। क्या थी? पनडुब्बी थी। ये क्या थी? पनडुब्बी, एकदम लाइटेस्ट वाला पनडुब्बी थी। पाकिस्तान की जो सेना थी वह पाकिस्तानी नेवी को कहा कि पीएनएस गाजी को, देखिए ध्यान से, पाकिस्तान नेवल शिप, देखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान नेवल शिप। देखिए ध्यान से सुनना। तो पीएनएस गाजी को इस रास्ते से भेजा कि तुम जा करके विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में क्या कर दो? डुबा दो। तुम जाओ और विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में क्या कर देना? डुबा देना। तो यहाँ से ही निकला। अब जैसा ही ये निकला, भारत का गुप्तचर जो था भारत सरकार को बता दिया कि विक्रांत के मारने के लिए निकल गया है। तो पनडुब्बी को कोई मार के गिराने की क्षमता था तो वो था आईएनएस राजपूत पे, इंडियन नेवल शिप राजपूत, ये था। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या था ना, इसका मारने वाला हथियार एकदम चल रहा था, लेकिन इस शिपवा क्या था? बिगड़ल था। और इस शिप लगल था जाकर के कहाँ पर? विशाखापट्टनम के पास। कहाँ लगल था? विशाखापट्टनम के पास आकर के ये क्या था? ये शिप जो था इसका इंजन खराब हो गया था, कहीं आ जा नहीं सकता था, लेकिन मारने का पूरा रेंज था। तो ये आकर के खड़ा था यहाँ पर। ये आकर के कहाँ खड़ा था? यहाँ पर ये खड़ा था। और सबसे बड़ा मुसीबत भारत के लिए था कि किसी भी प्रकार से जो ये पीएनएस गाजी जा रहा है, ये कौन जा रहा है? पीएनएस गाजी जो जा रहा है, इसको किसी भी हाल में हमको इधर बंगाल की खाड़ी में नहीं, बल्कि इसको किसी भी प्रकार से विशाखापट्टनम लाओ। तो जानते हैं क्या कर दिया?
विक्रांत पर जितना भी लोग रहते थे और प्लस यहाँ पर हल्ला करवा दिया, कहाँ पर, विशाखापट्टनम में, कि कोई बंदरगाह के पास नहीं रहेगा, सारा बंदरगाह खाली कर दीजिए, टोटल के टोटल बंदरगाह खाली कर दीजिए, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जहाज विक्रांत आ रहा है। अंडा के ऑर्डर देने लगा, आटा के ऑर्डर देने लगा, गेहूं का ऑर्डर देने लगा पूरा। तो भाई पाकिस्तान के भी गुप्तचर था, और कहा अरे भैया उन्हें करने जा रहा है री, ये भारत का विक्रांत वहाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं है, ये कहाँ विशाखापट्टनम में। अरे भैया ये विशाखापट्टनम में जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिला तो पीएनएस गाजी को पाकिस्तान तुरंत इन्फॉर्मेशन दिया, विशाखापट्टनम में जाके वहाँ गिराओ। तो यहाँ से जैसे ही ये मुड़ा ना, तो यहाँ इंतजार कर रहा था आईएनएस राजपूत, कहा आ जा रे बेटा, आ जा रे बेटा, आ जा रे बेटा। जैसे ही एक रेंज में आया, मारा तोप पकड़ करके गिरा दिया एक किसी बंगाल की खाड़ी में, इसको क्या कर दिया, डुबा दिया। अब जैसे ही डूबा ना, पाकिस्तान का मनोबल एकदम क्या कर गया, टूट गया। ये पाकिस्तान हरमिया फसल था केकरा से जाके, तो पाकिस्तान जो था ये फसल था, जानते हैं केकरा जाके, देखिए पाकिस्तान किससे फसल था, तो पाकिस्तान जो था ना ये जाके फसल था केकरा से, अमेरिका से। किससे फसल था, अमेरिका से फसल था। तुरंत जाके रोने लगा, अब जो जहाज दिए वो डुप्लीकेट जहाज था, पूरा रोने लगा। अब जो जहाज दिए वो डुप्लीकेट जहाज था, वो टोटल जहाज से मार के भारत डुबा दिया। अब कैसा जहाज दिए महाराज, अमेरिका के शान के बात था, अमेरिका को आ गया, यूएनओ में इस मुद्दा को उठा दिया। कहाँ उठाया, यूएनओ में इस मुद्दा को उठा दिया। देखना ध्यान से, यूनाइटेड नेशन में क्या कर दिया, इस मुद्दा को उठा दिया। कौन, अमेरिका, कि भारत गलत किया है पाकिस्तान के साथ, ये यूएनओ में मुद्दा उठा दिया। तो उठाने दीजिए, ठीक है। और आपको पता है ना कि भारत समझौता करके आया था किससे, रसिया से। किससे समझौता करके आया था, रसिया से। तो उसके बाद क्या कर दिया, सुरक्षा परिषद में यह मुद्दा उठा दिया कि पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें जाना चाहिए। तो वहां पर तुरंत रसिया को कहा ना, ये भारत का आंतरिक मामला है और प्लस इसमें हम लोग नहीं शामिल हो सकते हैं, हम वीटो करते हैं। क्या करते हैं, वीटो कर देते हैं, या वीटो लगा करके किसको, जिसका जो थोड़ा बहुत भी पाकिस्तान के पास उम्मीद बचा हुआ था, वह भी उम्मीद पर पानी फिर गया, और फिर पाकिस्तान का मनोबल एकदम क्या कर गया, टूट गया। अब क्या हुआ, क्या करे, अमेरिकावा तो कचवाइल है, ये था अमेरिकावा को जी था, कचवाइल था कि हम टोटल जहाज से मार के हम जहाज के डुबा दिल को है। अब बार बार बेइज्जती कर रहा था, ठीक है। अमेरिका ने क्या किया, तुरंत के तुरंत यहाँ से कहा ना कि अच्छा रुक, तोरा बचावे लगी, हम आते हैं। अपना 7वां बेड़ा लेकर के आया। कैमा बेड़ा लेकर के आया, 7वां बेड़ा लेकर के आया। कौन लेकर के आया, अमेरिका। ये अमेरिका का देखिए 7वां बेड़ा था, इसमें परमाणु बम से एकदम पूरा लैस था। हम आते हैं, 7वां बेड़ा लेकर के आया। और उसके बाद एजे से फोन कर दिया कि इंग्लैंड को कि तुम अपना ईगल बेड़ा भी लेकर के आओ। तो इंग्लैंड भी कुछ किया, ईगल बेड़ा लेकर के चलाया हरामिया। अमेरिका तो लेके अबे किया था, अब प्लस इंग्लैंड वो लेकर चलाया, ठीक है। इंग्लैंड भी लेकर के चलाया अपना कैमा बेड़ा, तो ईगल बेड़ा। और उसके बाद इंग्लैंड को, उसके बाद ये चाइना को भी फोन किया कि तुम भी अपना बेड़ा लेकर के आओ। लेकिन चाइना तो अपना सामान लोड ही कर रहा था जहाज पर कि लेकर के निकलना है, जहाज पर लोड कर रहा था कि लेकर के क्या करना है, निकलना है। उतना ही में भारत के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, वो तुरंत फोन किए केकरा पास, तो तुरंत के तुरंत फोन कर दिए केकरा पास, तो तुरंत के तुरंत फोन कर दिए आपके रूस के पास कि अब हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमें क्या करिए, मदद करिए। रूस ने क्या किया, इसी पे कहते हैं ना कि मेरा बड़ा भाई बल्कि कौन है, रूस है, और हर समय साथ दिया है और हमेशा साथ क्या करेगा, देते रहेगा। रूस ने अपना 40वां बेड़ा क्या कर दिया, लेकर के चलाया। कैमा बेड़ा लेकर के चलाया, तो रूस ने अपना 40वां बेड़ा, कैमा बेड़ा, 40वां बेड़ा लेकर के चलाया। देखिएगा ये रूस का कैमा बेड़ा है, ये रूस का कैमा बेड़ा है, 40वां बेड़ा लेकर के चलाया। देखिए ध्यान से, इधर ये नक्शा को देखिएगा ध्यान से, कैसे आपका ईगल बेड़ा और यूएसए ये सब लेकर के चलाया था। और इधर से चाइना तो सामान में लोड कर रहा था। चाइना क्या कर रहा था, सामान तो लोड कर ही रहा था चाइना, लेकिन रूस उधर से आ रहा था। तो कहा ना कि देख, रूस कहा कि अगर चाइना को कि तू अगर भारत पर आक्रमण किया ना, तो समझ लेना तू भारत पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि किस पर आक्रमण किया है, रूस पर। फिर तुमको रूस से दुश्मनी लेना पड़ेगा। किसको, बोल दिया चाइना को। चाइना जो सामान लोड कर रहा था, चाइना का ना भैया हमरा से गलती हो गलो, जे हम ना जीवो, जे हमरा से मिस्टेक हो गलो, जे हम जाइयो। 40वां बेड़ा, हिंद महासागर में जितना भी पनडुब्बी था उस सारा पनडुब्बी को ये रूस ने क्या कर दिया, ऊपर लेके चलाया। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गया, अब यहाँ पर एक बाउंड्रिंग लाइन हो गया। ये था रूस, ये कौन था, ये रूस, इधर से अमेरिका, सॉरी इधर से अमेरिका और इधर से इंग्लैंड का एक बाउंड्रिंग लाइन बन गया। क्या बन गया, बाउंड्रिंग लाइन बन गया। और पाकिस्तान को 40वां बेड़ा लेके चलाया। और जब ये नज़ारा देखा ना सैटेलाइट से अमेरिका, तो अमेरिका के एकदम मनोबल टूट गया। और कहा ना अमेरिका कि हम परमाणु बम लेके आए हैं, हमारे पास परमाणु बम है। तो रूस वाला बोलता है ना, हम की छुरछुरिया पटाखा लेके आए हैं। हम जब परमाणु बम लोड कर रहे थे तो हमको जल्दी जल्दी में गिनबो नहीं किए कि कई वो लेके आए, हिम्मत है तो हमारे रेंज में आओ, मार के बताते हैं कि हमारा पास परमाणु बम है कि
नहीं है। अमेरिका समझ गया कि अब कुछ होने वाला नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है। ड्रॉप एयर लैंडिंग करवा दिया, और इसमें ड्रॉप एयर लैंडिंग में सबसे ज़्यादा जो मदद किया था बीबीसी न्यूज़। कौन किया था? बीबीसी न्यूज़ जो था, यह पूरे दुनिया में फैला दिया कि भारत जो है वह वहां पर आर्मी को, वायुसेना को ऊपर से क्या कर ड्रॉप लैंडिंग ऊपर से करवा दिया। अब सेना का ड्रॉप लैंडिंग करा दिया, मुक्ति वाहिनी सेना। जैसे दूसरे के घर में घुस करके मारिएगा तो गली थोड़ी पता है, तो गली बताने वाला कोई होना चाहिए ना। इंडियन आर्मी सिविल ड्रेस में चल गया, अब मार के हथियार से मारता था, और जब उसको पहचान लेता था कि इंडियन आर्मी है तो थमा देता था हथियार केकरा, मुक्ति वाहिनी को। पूर्वी पाकिस्तान एक राज्य ही था पाकिस्तान का, और वहाँ के गवर्नर था एएच मलिक। क्या नाम था? एएच मलिक। क्या नाम था? एएच मलिक। एएच मलिक अपना त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दे दिया। क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। अब ध्यान से सुनना, इंडियन एयरफोर्स एएच मलिक के घर पर बम गिरा दिया। अब बम गिरा दिया, फोड़ दिया, तो इसको डर बन गया कहीं ना हमरा ना उड़ा दे, तो इसने क्या कर दिया, जल्दी से जल्दी एकदम हाली से हाली क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। ये युद्ध स्टार्ट हुआ था 3 तारीख को, अब मात्र भारत ने 10 दिन में ये युद्ध को क्या कर दिया था, जीत चुका था। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था ये। क्या था? इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। और इस युद्ध में जानते हैं क्या हुआ था? देखिएगा, अब देखिए क्या हुआ था। हम लोगों ने, क्या नाम था? निर्मलजीत सिंह अरोड़ा। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा क्या थे? इसमें पहला बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पर क्या हुआ था, निर्मलजीत जो हमारे लेफ्टिनेंट थे, और पाकिस्तान का जो लेफ्टिनेंट था उसका नाम था नियाजी। नियाजी ने लिखित रूप से यह कर दिया, और लिखित में यह दिया 13वां दिन, मतलब 16 दिसंबर 1971 को। आधा घंटा का समय दिया था। कौन? हमारे लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह। इन्होंने आधा घंटा के अंदर ही क्या कर दिया था, तुरंत 16 दिसंबर 1971 को। कब? 16 दिसंबर 1971 को लिखित में यह दिया कि बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान नहीं है बल्कि एक देश है बांग्लादेश। तो उसी समय में मुक्ति वाहिनी एकदम खुशियां मनाने लगा, सबके सब, पूरा वहाँ के जो मुक्ति वाहिनी सेना थी वो पूरा खुशियां मनाने लगा। सब लोग खुशियां मनाने लगा कि एक नया देश का निर्माण हो गया। और यह सब काम किए थे हमारे इंदिरा गांधी ने। क्यों किया था? इंदिरा गांधी ने एक तुरंत यह युद्ध जीतला के बाद तुरंत के तुरंत क्या कर दिया था, तुरंत के तुरंत एक नारा दिए थे और एक स्लोगन दिए थे। कौन? हमारे इंदिरा गांधी, हमारे देश के आयरन लेडी ने एक बहुत बढ़िया बात बोला था। वो बात को हम आपके सामने रखना चाहता। स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश की, ये कौन बोले थे? तो हमारे इंदिरा गांधी। अगर सोचो, अगर उस समय बाबू, अगर हमारा जेसीबी बाबा अगर होता, जेसीबी बाबा होता तो इन पाकिस्तानियों को कोई बचाता? इन लोगों को पर जेसीबी चढ़वा देते हो, है कि नहीं? अब सोचिए ना, सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। हमारे वीर जवान की वीर गाथा आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत और प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए, आपको सारा बात को हम तोड़ करके आपको समझाने की कोशिश किए हैं। आप देखिए ना, ये इसको देख लीजिए, ये शहबाज शरीफ की पत्नी कुत्ता के खिला रही है। और ये वाला फोटो जीवन में कभी भुलाइएगा ना, याद रखिएगा, ठीक है? ये हमारे सनी देओल पाजी हैं। अब देखिए ध्यान से, हमारी ये वीर जवान है, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। टोटल बात को आपको समझाने की कोशिश किए थे कि 1971 के युद्ध में किस प्रकार से, किस जज्बा के साथ हमारा देश जो था वो जीत गया था, और किस प्रकार से लोंगेवाला में हम लोगों ने पकड़ के, यहाँ तक के बात समझ में आ गया होगा। यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और यह वीडियो को पाकिस्तानी लोग ना देखें, अगर देखिएगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि किस प्रकार से भारत ने क्या किया था, धोया था, एकदम धूल चटा करके रख दिया था। तो जय हिंद, भारत माता की जय, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।